नमस्कार, स्वागत आपका केरियाना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालवाना गांव में, जहां पे आपको बता दें कि आदित्य देवीलाल का बहुत जोर शोर से स्वागत जो है वो यहाँ पे कालवाना गांव के अंदर जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें अगर दिखाना चाहें तो कालवाना गांव में जैसे ही आदित्य देवीलाल ने एंट्री की है तो ट्रैक्टर पे जो है वो सवार होकर के ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आदित्य देवीलाल को जो है वो ट्रैक्टर पर बैठा करके जो है वो एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आदित्य को सपोर्ट करते हुए लगातार जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर तस्वीरें हम आपको पूरे ट्रैक्टरों की भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य देवीलाल जिस प्रकार से ट्रैक्टर शो जो है वो कर रहे हैं उसकी तस्वीरें जो है वो देखिएगा। तस्वीरें देखिएगा कि आदित्य देवीलाल को सपोर्ट करने के लिए जो युवा हैं वो यहाँ पे बाइक रैली के माध्यम से जो है वो आदित्य देवीलाल को एस्कॉर्ट करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बैनर लगा करके, झंडे लगा करके जो है वो आदित्य देवीलाल जो है वो लगातार ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो है वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन कालवाना गाँव के अंदर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तस्वीरें अगर मैं आपको जो है वो ट्रैक्टरों की अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो ट्रैक्टरों पे सवार हो करके आदित्य देवीलाल को समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का लंबा काफिला जो है वो आदित्य देवीलाल के सपोर्ट में जो है वो समर्थन में यहाँ पे उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक ट्रैक्टर पे सवार होकर के तमाम गांव के जो लोग हैं, गांव के जो वर्कर हैं, गांव के जो वोटर हैं, वो यहाँ पे जो है वो आदित्य देवीलाल को समर्थन करने के लिए लगातार यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बहुत बड़ी मजबूती इसको आदित्य देवीलाल की हम कह सकते हैं कि आदित्य देवीलाल को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसके आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ट्रैक्टरों का लगातार काफिला जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, उसमें आदित्य देवीलाल को लड्डुओं से जो है वो तोला गया था और लड्डुओं से तोलने के बाद जो है वो आदित्य अब गांव के अंदर जो है वो रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रोड शो में जो है वो आप देखिएगा कि ट्रैक्टरों की संख्या काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस रोड शो को लेकर के जो वोटर हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिएगा कि एक के बाद एक ट्रैक्टर पे जो है वो सवार होकर के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आदित्य देवीलाल को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा। अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो आदित्य देवीलाल जैसे ही कालवाना गांव के सभा में पहुँचे हैं तो सभा में आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आदित्य देवीलाल ने जो विकास कार्य करवाए हैं इससे पहले उन विकास कार्यों को देखते हुए जो, और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो साथ मिला है, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आ करके जो है वो उसके निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। आदित्य देवीलाल को लेकर के लोगों की यही धारणा है। अब ऐसे में आदित्य देवीलाल इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं जानिए। राजनीति शुरुआत की उसी इलाके के अंदर आज आप हैं, कालवाना गांव में हैं, कैसा रिस्पॉन्स, क्या लोगों का कहना है और क्या लगता है? मैंने अपने जीवन की राजनीति मेरे नाना धनपत गोदारा जी की चौकी से की थी। उनका आशीर्वाद लेके अब वो धरती पे नहीं है, परमात्मा की चरणों में है। और इसी ग्वाड़ से मैंने हुंकार भरी थी और गांव के लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, रिकॉर्ड तोड़ जीत की। आज फिर जो विधानसभा की पारी अपने परिवार में, अपनी पार्टी में जब आया तो सबसे पहले मैं डोर टू डोर जब मैंने शुरू किया तो धनपत नाना की चौकी से किया। आज इसी ग्वाड़ से हुंकार भरी है। सारे लोग गांव के हर वर्ग बिरादरी के मेरे साथ हैं, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, कोई भी जाति के हैं, वो सब आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। नई पारी की जब आपने पहले स्टार्टिंग की थी तब इसी चौकी से की और कामयाबी भी मिली। हाँ जी। और दूसरी बार अब दूसरे सिरे से नई पारी की शुरुआत करें तो क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? ना, बिल्कुल मिलेगी। 10 साल जो मैंने मेहनत की, लोगों के साथ जुड़ के रहा,
आज सारे लोग आपके सामने हाजिर हैं, सब लोग खुश हैं, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, आंखें चमक रही है और सब आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं कि छोरा तैं बहुत अच्छा फैसलो लियो यार, थोड़ा तू है शुद्ध हो और तैं काम बहुत करे यार, अब कल तन जिता आशा मेरा माइत सारा जिता ये कल मन। भाई साहब देख रहे हैं कि हर गांव में आपका ट्रैक्टर का ट्रेंड आ गया भाई साहब। हाँ। ट्रैक्टर लेके पहुंचा भाई मैं चोरी देवलाल का पोता हूँ अरे ये ट्रैक्टर के पर ही नाना टाबरा खेलता अरे अब लीडर बन गया तो हाँ ट्रैक्टर करिए। हाँ भाजपा का भी चर्चा चल रही है, सिरसा से प्रत्याशी उसका नामांकन वापस लेने की चर्चा चल रही है, क्या कहना? और भाजपा के पास तो देखो आज हालात ये है कि अगर वो ठीक होते तो मजबूत होते, लेकिन उन्होंने अगर धोखे करने शुरू किए तो हालात ऐसी होगी, हालात ऐसी होगी। कांग्रेस का क्या लगता है भाई ना साहब? कांग्रेस के तो बुरे हाल हैं, 80 लोगों ने फार्म भरे थे, अरे टिकट एक को मिली, बचे हुए जो को है सारे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की लात खींच रहे हैं। अब तो यही समझ नहीं आ रहा कांग्रेस वालों को कि अब हमारा बनेगा क्या, और जनता के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गए। कांग्रेस के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, राजा वड़िंग कालांवाली में आए थे, आज उनकी धर्मपत्नी डबवाली में आ रही हैं। कोई असर नहीं है, पंजाब में फेल हो रखे हैं, कोई असर नहीं है उन लोगों का, क्योंकि जब MLA ही कभी नहीं आया तो राजा विडेंगर उनकी धर्मपत्नी आने से क्या होगा। मारे कभी नक्के पर ही कौन खड़ियो, कभी वो आगे ही कौन देखियो भी के है, बिन गांव की सीन डोली कोई कौन था। पवन बेनीवाल भी घर वापसी आ चुके हैं। पवन बेनीवाल अच्छा आदमी है, मेरे साथ रहा है, दिल का साफ है, कपट नहीं है, ईमानदार आदमी है। अरे ईमानदार आदमी अठे परिवार में आने लग रहा पुट्ठा, ये मेरे को बड़ी खुशी है। मेरी उससे बात भी हुई थी, मैंने भी उससे आग्रह किया मैं पवन सारा आप आपा एक हो जावा, ताकि सत्ता लेके आनी है, राज लेके आना है, और ये तभी संभव है जब हम सब लोग एक छतरी के नीचे एक सोच के लोग, जो चौधरी देवीलाल की क्यारी के फूल थे वो सारे चौधरी देवीलाल के गुलदस्ते में आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। बात तो ये बाद में पवन आएगा, हाँ प्लानिंग है ना बिंगी देखो वो तो बिंगो विचार है, पर मेरो भाई हो मैं ऐसा कह रहे संघर्ष करो तो मैं भी बहन क्यों भाई तू ही आ जा, तो भाई को मन बन गया उसी, तो मने बड़ी खुशी है जब वो आयो तो मन दिलों खुशी हुई। भाई साहब आपके मैदान में उतरते ही हम देख रहे हैं कि राजनीति की जो ट्रेंडिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अभी दिग्विजय चौटाला रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वो जिस गाँव में जाते हैं वहीं रात काट रहे हैं। ऐसे है, मैं देसी आदमी हूँ, मैंने कभी सियासत नहीं की, मैंने सोच बनाई है। सियासत करने वाले लोग हमेशा छल कपट करते हैं, समय आने पे वो अपने रूप बदल लेते हैं, बेरूपिये टाइप लोग होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं जैसा था वैसा हूँ, मैं तो देसी आदमी हूँ, साधारण लोगों में रहता हूँ, ना मेरे पास कोई पैसा है ना मेरे में घमंड है, आम लोगों के तरह आम लोगों की जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो बहुत रईस लोग हैं, अच्छी मेरी शुभकामनाएं हैं कि अब उनको आम लोग याद आ गए, अगर वो आम लोगों में अब सोते हैं तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मेरा बड़ा अजीज़ है वो। कैसा लग रहा है भाई साहब मुकाबला? देखिए मुकाबला तो है नहीं, हकीकत ये है, हाँ जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने पैसा फेंकना शुरू कर दिया है, और वो पैसा फेंक के अपने आप को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। इस बारी जनता का निर्णय जो होगा बड़ा स्पष्ट और क्लियर निर्णय होगा, और बड़ा समझदारी को होगा। लोग इस दफ़ा अपने इलाके के अंदर उस आदमी को लाना चाहते हैं जो काम करने वाला हो। हमने कोई MLA कोई बारात में थोड़ी लेके जाना है, तो हमने MLA आगे लगाना है जो आगे बढ़ के हमारे काम करे।